Students, hope you will be fine. Today we will study about one of the most important topic in synchronization, that is Peterson's solution. हम सिंक्रोनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम प्रोसेसेस के बीच में, जो भी हमारी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, उनके बीच में हम प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज़ करते हैं, उनको टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं होने देते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है यूज़र मोड में। दूसरा, ये हमारा एक विज़ी वेटिंग सॉल्यूशन है जिसको कि इम्प्लीमेंट करते हैं हम केवल टू प्रोसेसेस के बीच में। आपने देखा था, हमने टर्न वेरिएबल के बारे में स्टडी किया। टर्न वेरिएबल में हम टर्न वेरिएबल को केवल दो प्रोसेसेस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, विज़ी वेटिंग सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, जो हमारा पैटरसन सॉल्यूशन है वो हमारा दो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशंस है। आप टर्न वेरिएबल को प्रोसेसेस पे लगाइए और इंटरेस्टेड वेरिएबल को आप प्रोसेस पे लगाइए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन जब आप कर देंगे तो आपको पैटरसन सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, टर्न वेरिएबल में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो नाउ स्टूडेंट, जो हमारा टर्न वेरिएबल था उसमें हमारे पास में म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आ रहा था, बट वहाँ पे हमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी। देखिए, अगर हमें प्रोग्रेस नहीं मिलती है प्रोसेसेस के बीच में जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर कोई प्रोसेस हो सकता है कि अनडेफिनेटली वेट करे, उसका चांस ही ना आए, सीपीयू उसको अपना टाइम ना दे जिससे कि वो अपना वर्क फिनिश कर सके। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटरसन सॉल्यूशन में हमने एक इंटरेस्टेड वेरिएबल ले लिया। मीन्स देखिए, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो वो दूसरी प्रोसेस को ना रोके कि वो क्रिटिकल सेक्शन में आए। इस प्रॉब्लम को यहाँ पे इंटरेस्टेड वेरिएबल की हेल्प से रिमूव किया गया। इन टर्न वेरिएबल मैकेनिज्म, प्रोग्रेस वॉज नॉट प्रोवाइडेड ड्यू टू द फैक्ट दैट द प्रोसेस विच डज नॉट वांट टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन डज नॉट कंसिडर द अदर इंटरेस्टेड प्रोसेस एज वेल। मीन्स टर्न वेरिएबल में हमें प्रोसेस में प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी। उसका मेन रीज़न ये था कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना चाहती है तो अदर प्रोसेसेस को वो ना रोके। मीन्स जो भी प्रोसेस इंटरेस्टेड है वो क्रिटिकल सेक्शन में आ सके। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि प्रोसेस P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जा रही है। मीन्स ये क्रिटिकल सेक्शन में अब नहीं रहना चाहती है, बट प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है, बट P1 जो है इसको अलाउ नहीं कर रही है। मीन्स प्रोसेस विल हैव टू वेट रिगार्डलेस। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोग्रेस अचीव नहीं होने देगा। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म मेक अस ऑफ एन एक्स्ट्रा बूलियन वेरिएबल। जो इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म है उसमें हम एक एक्स्ट्रा बूलियन वेरिएबल का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम ये श्योर होते हैं कि प्रोग्रेस इज़ प्रोवाइडेड। मीन्स प्रोसेसेस को प्रोग्रेस दी जाएगी। एक हमने वेरिएबल लिया टर्न वेरिएबल। अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसेस इस समय क्रिटिकल सेक्शन में है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेरे पास में अगर पीआई प्रोसेस है और एक पीजे प्रोसेस है, अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है, पीआई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है। और टर्न वेरिएबल की वैल्यू अगर जे है तो इसका मीन्स क्या है कि पीजे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है। पीआई अगर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहती है तो पीजे को वो ना रोके, और पीजे प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो पीआई प्रोसेस को वो ना डिफर्ट करे। तो यहाँ पर हम एक इंटरेस्टेड वेरिएबल लगा देंगे। मीन्स अगर पीआई क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाह रही है तो इंटरेस्टेड वेरिएबल की वैल्यू को हम I1 कर देंगे और पीजे क्या हो जाएगी, उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, पैटरसन सॉल्यूशन कॉम्बिनेशंस है दो मैकेनिज्म का, एक हमारा टर्न वेरिएबल का, दूसरा इंटरेस्टेड वेरिएबल का। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम आपको प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक n मीन्स साइज़ लिया है जिसकी वैल्यू हमने 2 डिफ़ाइन की है।
एक हमने कांस्टेंट लिया है ट्रू नेम का जिसकी वैल्यू हमने 1 डिफाइन की है, एक हमने फॉल्स लिया है जिसकी वैल्यू हमने 0 डिफाइन की है। देखिए इसका हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो हमारा पैटरसन सॉल्यूशन है उसमें हम दो तरीके के वेरिएबल्स लेते हैं। एक हमारा क्या होता है, इंटरेस्टेड वेरिएबल होता है, और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, टर्न वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टेड वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, फॉल्स कर दी। और टर्न वेरिएबल, अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारा एंट्री सेक्शन होता है, दूसरा हमारे पास में क्रिटिकल सेक्शन होता है, और तीसरा हमारे पास में एग्जिट सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम एंट्री सेक्शन की बात करते हैं। सपोज कोई प्रोसेस एंट्री सेक्शन में एंटर करना चाहती है, तो यहाँ पर एक हमने अदर वेरिएबल लिया है। अदर वेरिएबल हमने 1 माइनस प्रोसेस, जो भी प्रोसेस की आईडी होगी उसको हमने माइनस कर दिया है। अब जो भी प्रोसेस इंटरेस्टेड है, माना ये प्रोसेस एंट्री सेक्शन में आना चाहती है, तो उसकी वैल्यू को मुझे ट्रू करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे क्या लिया था, फॉल्स लिया था, तो उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब टर्न वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, प्रोसेस आईडी दे दी। अब हमने यहाँ पर वाइल लूप लगा दिया, क्या प्रोसेस इंटरेस्टेड है, ट्रू हो, और टर्न वेरिएबल में प्रोसेस की आईडी हो, तब जाके इसको एंट्री मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जिट सेक्शन में हमने क्या किया, कोई प्रोसेस अगर इंटरेस्टेड नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं रहना चाहती है, तो वहाँ पे प्रोसेस जो है उसको क्या, इंटरेस्टेड वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। मीन्स यहाँ पर हमने इंटरेस्टेड वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू या फॉल्स लिखा। ट्रू है तो प्रोसेस जो होगी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए इंटरेस्टेड है। फॉल्स है तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना नहीं चाहती है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास में प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो इफ़ेक्ट होगा। स्टूडेंट्स जितने भी हमने मैकेनिज़्म स्टडी किए, देखिए हमने ट्रू वेरिएबल मैकेनिज़्म देखा। स्टूडेंट्स, हमने सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमने TSL इंस्ट्रक्शन मैकेनिज़्म देखा, हमने लॉक वेरिएबल मैकेनिज़्म देखा। जितने भी हमारे मैकेनिज़्म हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को अराइज करते हैं। हमें 4 जो इफ़ेक्टिव कंडीशंस हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, दूसरा प्रोग्रेस है, तीसरा बाउंडेड वेटेड है, और फोर्थ हमारे पास में पोर्टेबिलिटी है। तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे कोई एक ना एक पॉइंट हमें नहीं मिलता है, बट पैटरसन सॉल्यूशन में हमें 4 नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। पहला क्या, कि हमें यहाँ पे म्यूटेक्स भी मिलेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल जाएगा, हमें यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, हमें यहाँ पे बाउंडेड वेट देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे पोर्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि हमें 4 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मिल रही हैं, और ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होता है सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पैटरसन सॉल्यूशन की एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक एंट्री सेक्शन होता है और एक एग्जिट सेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम जो मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो इस तरीके का है कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो प्रोसेस है उसमें हम एक टर्न वेरिएबल लेंगे और इंटरेस्टेड वेरिएबल लेंगे। ये हमारा इंटरेस्टेड वेरिएबल है, ये हमारा टर्न वेरिएबल है। टर्न वेरिएबल में हम ट्रू या फॉल्स बूलियन वेरिएबल की वैल्यू देंगे। मींस अगर प्रोसेस इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तो ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और टर्न वेरिएबल के पास में भी प्रोसेस की आईडी आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा एंट्री सेक्शन है उसमें हमने एक अदर नेम का वेरिएबल लिया, अदर में हमने 1 माइनस प्रोसेस कर दिया। अब यहाँ पर इंटरेस्टेड वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू किया गया, टर्न वेरिएबल में प्रोसेस की आईडी दी गई। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मींस इंटरेस्टेड वेरिएबल भी ट्रू होना चाहिए और टर्न वेरिएबल के पास में भी प्रोसेस की आईडी होनी चाहिए, तब ये प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी। और जब वो एग्जिट करना चाहेगी तो एग्जिट होने से पहले वो इंटरेस्टेड वेरिएबल की वैल्यू को फॉल्स कर देगी। इट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन में कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है और नेक्स्ट प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा सक्सेसफुल होता है, हमें रिजल्ट्स जो हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। देखिए मेरे पास में यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हैं। इट इज़ ए 2 प्रोसेस सॉल्यूशन। आपको ये ध्यान में रखना है कि टर्न वेरिएबल मैकेनिज़्म 2 प्रोसेस पे वर्क करता है।
लॉक वेरिएबल 2 प्रोसेस पे वर्क करता है। हमारे पास में इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म है, वो भी 2 प्रोसेस पे वर्क करता है। और पैटरसन सॉल्यूशन भी 2 प्रोसेसेस पे वर्क करता है। यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसेस नहीं हैं, मीन्स दो हमारे पास में 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं हैं। तो अगर हमारे पास में 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस होंगी तो उसके लिए हम एक अलग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में 2 प्रोसेसेस हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं P1 और P2। सबसे पहले P1 अराइव हुई, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है। अब टर्न वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, जो आईडी है P1 की आईडी कितनी है 1, इसको 1 दे दिया गया। और इंटरेस्टेड वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी गई, ट्रू कर दी गई। नाउ स्टूडेंट्स, ये पांचों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगी, जो आपको यहाँ पे एंट्री सेक्शन में ये 5 कंडीशंस दी गई हैं। देखिए, जब P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा था तभी क्या हुआ, इसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया। P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया गया। अब प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर दिया गया। देखिए, प्रोसेस P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है। वो केवल 4 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाएगी, क्योंकि जो 5th कंडीशन है उसमें हमने ये लगाया है वाइल लूप में कि टर्न वेरिएबल की वैल्यू आपके पास में प्रोसेस की आईडी होनी चाहिए, और जो इंटरेस्टेड वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। बट P1 ने अपना टास्क फिनिश नहीं किया है। P1 ने अपना टास्क फिनिश नहीं किया है तो जो हमारे पास में P1 ने टास्क फिनिश नहीं किया है तो उसने इंटरेस्टेड वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको फॉल्स नहीं किया है। इट मीन्स कि P2 जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगी, केवल उसके पास में 4 स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। नाउ जब तक P1 का टास्क फिनिश नहीं होगा P2 एंटर नहीं करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, P2 स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी पॉइंट नंबर 5 पे, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है कंडीशन को। तो हम ये कह सकते हैं एक ये बिजी वेटिंग है। नाउ जब तक P1 अपना टास्क फिनिश नहीं करती है तब तक इंटरेस्टेड वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी और P2 5th पॉइंट पे स्टक हो जाएगी। नाउ P1 को दोबारा शेड्यूल किया गया। P1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूशन हुआ, इंटरेस्टेड वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हुई। अब इसके बाद में जो P2 हमारी जो प्रोसेस है उसका जो 5th पॉइंट है, वाइल इंटरेस्टेड वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू एंड टर्न वेरिएबल इज इक्वल टू P2, तब जाके वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो पाएगी। इट मीन्स ये हमारा एक बेस्ट सॉल्यूशन है। पैटरसन सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर implementing synchronization in 2 processes. Hope you have understood this one. Thank you very much.